नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव। बहुजन टीवी में आपका स्वागत है। आज हम एक और पर्सनालिटी आपके सामने पेश कर रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है, हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिसके लिए हमने बहुत सारी रिसर्च की है, बहुत सारा हमने उनके लिए काम किया है। बहुत सारी ये हमारी जो बहुजन टीम है बहुजन की टीवी की, उन्हें एक रिसर्च करके एक पर्सनालिटी को मेरे सामने रखा है। मेरे शो का नाम है चैट्स विद देव। चैट्स विद देव में आप सबका स्वागत है। बहुजन टीवी हमने किस मकसद से लाया है, बहुजन टीवी का क्या मिशन है, हमारा क्या उद्देश्य है, ये तो सब हम आने वाले जितने भी शो करेंगे उसमें हम सारा क्लियर करेंगे कि इसका क्या मकसद है। पर आज मैं इस शो में ये कहना चाहता हूं कि जो बहुजन टीवी है, बहुजन टीवी एक ऐसे समाज का टीवी है, ऐसे लोगों का टीवी है जो लोग कहीं खो गए थे, जिन लोगों के पास मीडिया नहीं है, जिन लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, जिन लोगों को प्रिंट मीडिया कवर नहीं करता है, ऐसे शख्स बहुत सारे जिनका कंट्रीब्यूशन समाज के लिए बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन ना देता हूँ, हमारा एक दूसरा एपिसोड है ये चैट्स विद देव का। तो मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ ऐसे शख्स से जिनका कंट्रीब्यूशन, जिनका योगदान बिजनेस सेक्टर में, जिनका योगदान सामाजिक सेक्टर में, जिनका योगदान समाज के लोगों को जागृत करने में, जिनका योगदान दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, ओबीसी लोगों के बीच रहकर उनको एक समान ऊपर धारा में लाने का बहुत बड़ा योगदान है। मैं ऐसे शख्स को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। वो है हमारे दूसरा एपिसोड है ये, दूसरे एपिसोड के हमारे दूसरे गेस्ट श्री राजेश गास्टा जी। राजेश गास्टा जी, आपका हमारे बहुजन टीवी पर चैट्स विद देव में स्वागत है। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, गास्टा जी, जरा मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ। जरा आप ये बताइए, आपका एक थोड़ा सा मुझे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो आप कि आपका ये जो आप पहले, मैंने देखा पहले बिजनेस में थे, आप भी एक बड़े किसान भी रहे हैं, तो आप ये सोशल सेक्टर में किस तरह से आए कि आपको लगा कि मुझे कुछ लोगों के लिए करना चाहिए? ये क्या कहानी है इसके पीछे गास्टा जी? सबसे पहले तो बहुजन टीवी और सुदेव भाई, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने जो ये बहुजन टीवी जो लॉन्चिंग जो की है, इससे बहुजन मूवमेंट को एक नई दिशा मिलेगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो बहुत सारे हमारे जो संघर्ष है, बहुत सारी जो हमारी जमीनी स्तर पर जो कार्य किए हैं, उसको मैं अपने शब्दों द्वारा कितना कह पाऊंगा ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अपने बचपन से लेकर जो ऊपर अभी तक की जीवन के जो अपने एक्सपीरियंस है, जो हम स्कूल में, सरकारी स्कूलों में जो पढ़ते थे, हमारा जो पानी की बाल्टी जो है वो स्कूल के ऑपोजिट साइड, पिछली साइड रखी जाती थी, जहाँ पर जो है कुत्ते और दूसरे प्राणी जो घूमते थे, उसको देखने वाला कोई नहीं होता था। तो वहां से मतलब काफी हमारे को एक वो मिला है कि जो समाज में जो इस तरह का जो भेदभाव है, जो शिक्षण संस्थान भी इससे जो अछूते नहीं है, वहां से हम आगे बढ़े हैं। और जो जब तो हमने इसकी संविधान की जो उद्देशिका पढ़ी है, उसमें जो कॉज दिए गए हैं, उसमें जो उसके जो एक प्लेटफॉर्म दिया है हमारे जो संविधान निर्माताओं ने, उसकी दिशा में हमने जमीनी स्तर पर समाज देखा है कि उसकी दिशा पे काम नहीं हो रहा है, उसके विपरीत हो रहा है। तो हमें लगा कि गास्टा जी, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ कि आपने अंबेडकर जयंती को उत्सव का रूप क्यों देना चाहा? दुनिया में बहुत सारी जयंतियां होती है, बहुत महापुरुषों की जयंतियां होती है, लोग मनाते हैं, जन्मदिन मनाकर भूल जाते हैं, पर आपको इसी जयंती को आपने उत्सव बना दिया, त्योहार बना दिया, लोगों के दिल दिमाग में ये बैठ गई चीजें। अम्बेडकर तो ये मैं जानता हूँ, थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि अम्बेडकर तो सभी के दिलों में है, सभी लोगों के अम्बेडकर है, पर ये चीज आपको कैसे है कि इसको एक जयंती बना दो? और ये कैसे, क्या कहानी रही होगी इसके पीछे? गास्टा जी थोड़ा बताओ। देव भाई, जैसा आपकी अच्छी तरह जानते हैं कि जो अंबेडकर जयंती हमारे देश में जो मनाई जाती है, विभिन्न राजनीतिक दल अपनी जो उनके नुकसान और फायदे को देखते हुए जितना उनको दो चार शब्द कहना होता है, वो कह के जो है इसकी खानापूर्ति प्रत्येक साल करते आए और हम अच्छी तरह देख रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण मेरे जहन में एक क्वेश्चन आया कि जब वो बाबा साहब जो है सिंबल ऑफ नॉलेज थे, ज्ञान के जब प्रतीक उन्हें कहा गया है, तो वो ज्ञान जो है इस देश से छुपाया क्यों जा रहा है? उनके जो विचार थे
उनकी जो एक विस्तृत सोच थी, जिसकी आज दुनिया तारीफ करती है। अमेरिका कहता है कि अम्बेडकर अगर हमारे पास होते तो हम तो रोड के नाम भी अम्बेडकर रखते। बिल्कुल सही है। तो मतलब जिस लेवल का उनका एक नॉलेज था, जिस लेवल का उनका एक संघर्ष था, जिस लेवल की उनकी सोच थी, देश के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन था, उसको मुझे लगता है कि इस तरह से मतलब छुपाने की कोशिश की गई कि वो मतलब एक कम्युनिटी विशेष से थे। ये मुझे मतलब कहते हुए भी थोड़ी सी वो होती है कि उन्होंने एक देश के लिए मैं इतना काम किया है, और मैं आपको ये श्योर कर दूं कि क्या नाम, उनके जो उस टाइम का राष्ट्र का राजा था, उसको छोड़कर हर आदमी के साथ जो है प्रताड़ना होती थी, भेदभाव होता था, और वो चाहे किसी भी वर्ग का क्यों था। उन्होंने सबके लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया और विभिन्नताओं में बंटे देश को एक जो है दिशा दी और एक प्लेटफॉर्म में ला खड़ा कर दिया। तो उनके इस विचारधारा को हम चाहते हैं कि मतलब इसको जन जन तक पहुंचाए, इसीलिए हमने जो है अम्बेडकर जयंती को उत्सव का रूप दिया है। श्रोताओं, आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स हैं जो बिल्कुल स्पष्टवादी हैं, जो अपनी बात बहुत बेबाकी से रखते हैं, जिनके पास ये सब कुछ जानने का और ये सब कुछ नॉलेज का इतना बड़ा भंडार है कि वो अपनी बात को बहुत दूर तक ले जाना चाहते हैं। और मैं एक गास्टर जी के बारे में बताना चाहता हूँ। इनकी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसके वाइस चेयरमैन है, वो है लोक जन वेलफेयर सोसाइटी। तो वहां पर भी इनका बहुत बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम चलते हैं। गास्टर जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं एक गास्टर जी के बारे में एक चीज पहले बताता हूँ। गास्टर जी हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जो कि बहुत सारे फंक्शन ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें इन्होंने ये अम्बेडकर जयंती भी इसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है। गास्टर जी उसके प्रेसिडेंट है। ये है कौन सी है गास्टर जी? लोक जन वेलफेयर सोसाइटी। तो इसका जो है ये सोसाइटी पूरे हिमाचल में काम करती है, पूरे ऑल इंडिया लेवल का लगता है मेरे को इसका आपका कार्यक्रम ना। अच्छा गास्टर जी, मैंने आपके ऊपर एक रिसर्च देखी, आपकी ना सारी रिसर्च की, आप मनी को कैसे मैनेज करते हैं। मनी मैनेजमेंट का ये देखा मैंने आपका कि आप ये कहते हैं अक्सर कि मैन मोर मनी लेस, मतलब एक इकोनॉमिक्स आपने ऐसी फिट की हुई है कि जितने ज्यादा आदमी होंगे उनका छोटा सा कंट्रीब्यूशन ही बहुत बड़े कार्यक्रम को सक्सेस कर सकता है। ये क्या है गास्टर जी, इसके पीछे क्या सोच है आपकी, क्या इकोनॉमिक्स लगाते हैं आप इसके पीछे? ये जैसे आपने पिछली साल देखा होगा, हमने पिछली बार जो है लोगों से काफी संपर्क किया है, गांव तक पहुंच बनाई, और प्रत्येक लोगों से जो है हमने कहा है कि आप पे बैक टू सोसाइटी करें। तो उस पर काफी हमारे को सफलता मिली है, और इस बार हम और ज्यादा इस आंकड़े को बढ़ाना चाहेंगे। और कोशिश है कि वे तो बिल्कुल क्लियर है कि जितने लोग ज्यादा हो गए तो कंट्रीब्यूशन कम पड़ेगा। बिल्कुल गास्टर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गास्टर जी, एक चीज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने चाह रहा हूँ जो कि एक हमारे यहाँ हिंदुस्तान में क्या है, पहले से ही चला हुआ है, डिवाइड एंड रूल। हमने बहुत किताबों में पढ़ी ये चीजें कि एक चीज चलती है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल एक ऐसा फैक्टर हो गया है कि आप हर चीज को डिवाइड करो और रूल करो। अगर कहीं लगता है कि बहुत सारा संगठन बन रहा है, उसको डिवाइड करो, रूल करना आसान हो जाएगा। ठीक है जी। और यहां पर भी इस तरह से देखा है कि वर्ग बहुत सारे आ गए हैं, वर्ग में भी वर्ग है, फिर वर्गों में भी आगे छोटे छोटे वर्ग बन गए हैं। और जो यहाँ पूरे हिंदुस्तान में जो लोग एक शासन कर रहे हैं, जो राज कर रहे हैं, तो ये इन वर्गों को, छोटे छोटे वर्गों को ऑर्गेनाइज करते हैं, छोटे छोटे वर्गों को तोड़ते हैं और फिर अपना वो राज करते हैं। ये डिवाइड एंड रूल का क्या है सर? मैंने आपकी ये इसलिए पूछा है क्योंकि आपने एक बार इसमें ये सोशल मीडिया में डाला हुआ था, इसमें बड़ी बहस भी हुई और बड़ा ये चला कि ये चीजें जो है इन लोगों को ऑर्गेनाइज नहीं होने देती हैं, जो वीकर सेक्शन होता है हिंदुस्तान का। जी बिल्कुल। ये आप अगर आप पिछला इतिहास देखे, ये जो कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, डिवाइड एंड रूल से ही चली थी। हमारे देश में विभिन्न तरह की जातियां, विभिन्न तरह के धर्म है, विभिन्न तरह की विभिन्नताएं, लेकिन होता क्या है कि मतलब जो भी सेक्ट बनता है वो मतलब और ज्यादा डिवाइड होता है, हर तरह के सेक्ट। अब यहाँ पे अगर आप अनुसूचित जाति का ही वर्ग ले ले, उसमें अलग अलग सेक्ट बने हैं।
अब तो अगर संगठन बनने लगे उसमें भी डिवाइडेशन है। तो मतलब जो आज हमारे को प्रकार दिखाई दे रहा है वर्गों का, हो सकता है उस जिस टाइम ये बनाया गया हो उसका उद्देश्य क्या रहा होगा, हो सकता है उसका उद्देश्य सही होगा, लेकिन आज की परिप्रेक्ष्य में अगर देखें आप तो ये डिवाइड एंड रूल हर तरह से मतलब अ, वर्गीकृत जो है किया गया हुआ है समाज को, जो कि मतलब हमारी समानता और एकता और भाईचारे के लिए बहुत बड़ा बाधक बना हुआ है। जी। घासिया जी, मैं आपसे लास्ट में एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अब हम इसको कंक्लूड करते हैं कि ये जो आपका एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी है और आप सोशल जितनी भी सोशल सेक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन उनसे भी सभी से जुड़े हुए हैं, क्या किस विजन लेके आप चलते हैं? क्या है आपका अल्टीमेट क्या विजन रहता है? अभी तो देव जी जैसा दिख रहे हैं, हमारा जो अभी जो नया विजन चला है वो अम्बेडकर जयंती उत्सव को लेकर है। उसके बाद हम जो अगला जो हमारी जो सोच है जिस पर हमारी रिसर्च चली है, बच्चों की जो स्किल डेवलपमेंट है, बच्चों के जो नए जो पीढ़ी है उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ही है। एक दूसरा जो बेरोजगार जो बच्चे हमारे हैं उनके रोजगार के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए और क्या कर सकते हैं, इस पर हम जो है कार्य करने वाले हैं। जी, घासिया जी धन्यवाद, आप हमारे शो में आए। बहुत हम धन्यवाद। हम इसी तरह से एक नई पर्सनालिटी को आपके सामने आने वाले दूसरे एपिसोड में रखेंगे। आज जो हमारा प्रयास था आपको कैसा लगा? आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए सबसे जरूरी होती है जो हमारा प्रयास है वो आपको पसंद आ रहा है। फिर दूसरी चीज होती है जब चीजें कोई पसंद होती है तो आदमी उसको शेयर करता है, फिर अगर उसको सब्सक्रिप्शन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और एक चीज होती है, जब भी हम इस चैनल को, अगर आपको बहुत जल्दी चाहिए ये चैनल, तो आप बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। तो मैं ज्यादा ना इस शो को मैं ही समाप्त करता हूँ। घासिया जी आपका धन्यवाद और सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।